तो अब हम पढ़ेंगे पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल हमें बेसिकली जो बाइनोमियल थ्योरम में टर्म्स के कोफिशिएंट्स होते हैं, जिनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं, उनकी वैल्यूज बताता है। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की ट्रायंगल होती है। ट्रायंगुलर फॉर्म में हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज बताता है। इसको कैसे लिखते हैं? फर्स्ट रो में आप लिखोगे 1, देन उसके बाद 1 के बिल्कुल नीचे आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दोगे। मतलब ये कि यहाँ पर आपने कोई और न्यू जो नंबर है वो नहीं लिखना, और उसके बाद जो बाउंड्रीज वाली साइड है वहां पर आप लिख दोगे 1। ठीक है, देन अगेन 1 के नीचे आ जाओ। 1 के नीचे अगेन आप यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दोगे। इसका मीनिंग ये है कि हमने 1 के नीचे कुछ नहीं लिखना, ये वाले 1 के नीचे भी हम ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे। जो बाउंड्रीज वाली साइड है वहां पर हमने लिख दिया 1। अब जो सेंटर यहाँ पर एक स्पेस ब्लैंक बच गई, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? जो भी ऊपर आपके पास ये दोनों वैल्यूज थी दोनों साइड्स में, उनका सम कर दोगे। 1 + 1 2। देन अगेन 2 के नीचे ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, 1 के नीचे ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, ये वाले 1 के नीचे भी ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, और सबसे पहले जो बाउंड्रीज वाली साइड है वहां पर आप 1 लिख दोगे। उसके बाद ये जो ब्लैंक स्पेस बची थी वहां पर ऊपर वाली जो दो वैल्यूज हैं उनका सम करके यहाँ पर लिख दोगे। 1 + 2 3, 2 + 1 3। सेम वे यहाँ पर भी हमने जो भी नंबर्स थे उनके नीचे ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। वो इसलिए ड्रॉ करी, वो आपको आपकी समझाने के लिए आपको, कि यहाँ पर हमने ब्लैंक स्पेस छोड़नी है। तो अब जो भी बाउंड्रीज वाली साइड है वहां पर आप 1 लिख दोगे। अब जो भी ब्लैंक स्पेस बची थी वहां पर जो ऊपर वाले दो नंबर्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बना रहे हैं, जो ऐसे देखो ध्यान से, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल बनाएगा। तो उन दोनों नंबर्स का सम करके आप यहाँ पर लिख दोगे। 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। अब इसको हम nth नंबर ऑफ टर्म्स n रोज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने ओनली 4-5 रोज ही ड्रॉ की है। तो ये देखो आप ध्यान से, ये एक ट्रायंगल फॉर्म बन रही है। और ये हम एक, ये जो वैल्यूज हैं ये हमें कौन सी वैल्यूज दे रहे हैं? ये हमें जो भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसकी एक्सटेंशन में जो टर्म्स आती है उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू बता रहे हैं। जो तो इसका क्या मतलब है? ये हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बता रहे हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट रो में था इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें x + y की पावर 0 करोगे तो हमें पता है यहाँ पर 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये इसके कोफिशिएंट, कोई टर्म तो है नहीं, कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो सिर्फ ओनली कोफिशिएंट है, ये हमें कोफिशिएंट की वैल्यू दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर x + y की पावर 1 लिख दूँ, x + y की पावर 1, x + y की पावर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x + y। तो x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये हमें वही वैल्यूज दे रहा है इसके कोफिशिएंट्स की, 1 और 1। देन अगेन नेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x + y का होल स्क्वायर। x + y का होल स्क्वायर होता है x² + 2xy + y²। तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स बन रहे हैं 1 2 1, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें इसी के कोफिशिएंट्स की वैल्यू दे रहा है 1 2 1। देन नेक्स्ट है x + y का क्यूब। तो x + y का क्यूब होता है x³ + 3x² y + 3xy² + y³। तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स बन रहे हैं 1 3 3 1। तो यहाँ पर भी देख लो, ये हमें इन्हीं कोफिशिएंट्स की वैल्यू दे रहा है 1 3 3 1। सेम वे अगर आप x + y की पावर 4 को एक्सपैंड करोगे तो उसके कोफिशिएंट्स, जो आप x + y की पावर 4 को एक्सपैंड करोगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास होती है x⁴ + 4xy⁴ + 6x⁴ y⁴ + 4 x⁴ y⁴ + y⁴ तो देखो यहाँ पर जो इसके कोफिशिएंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 4 6 4 1। तो यहाँ पर भी ये हमें कोफिशिएंट्स की वैल्यूज दे रहा है, यही वाले कोफिशिएंट्स की 1 4 6 4 1। तो इस वे से पास्कल्स ट्रायंगल की हेल्प से हम किसी भी x + y की पावर n की जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो उसके कोफिशिएंट्स हम पास्कल्स ट्रायंगल की हेल्प से देख सकते हैं। पर अगर आपने डायरेक्टली nth पावर के लिए x + y की nth पावर की एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स लिखने हों तो मतलब आपने, अगर आप पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से लिखोगे तो आपको पहले ये सारे कोफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे, फिर आप nth टर्म तक पहुंचोगे, उसके बाद उसके कोफिशिएंट देखोगे। तो इसको डायरेक्टली लिखने के लिए हमारे पास एक अनदर वे होता है, जो आपने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, वो वाला चैप्टर आपने प्रीवियस किया होगा।
तो वहाँ पर कम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास NCR, हमारे पास फॉर्मूला होता है कम्बिनेशन का NCR। तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी ना, ये भी वैल्यूज़ हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ के इक्वल आएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू nth इंडेक्स। तो यहाँ पर n डिनोट करेगा जो भी इसका इंडेक्स होगा x प्लस वाई का, और r डिनोट करेगा जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की पावर होगी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जो भी फर्स्ट रो है, अगर मैं x प्लस वाई की पावर 0 का कोफिशिएंट मैंने देखना हो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो देखना ये सेम आएगा, हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर इंडेक्स था 0, ठीक है, और जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखो आपके पास 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब y की पावर भी 0 है, x की पावर भी 0 है, तो NCR y की पावर हमने यहाँ पर लिखनी थी 0, तो 0 से 0 ये क्या होता है 1, तो यही इसका जो पास्कल्स ट्रायंगल का जो फर्स्ट कोफिशिएंट आ रहा है x प्लस वाई की पावर 0 का। उसके बाद x प्लस वाई की पावर 1 के केस में यहाँ पर इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1, और हम जो हमने देखा था जो y की पावर है हम 0 से स्टार्ट करते हैं और अप टू जब तक वो इंडेक्स के इक्वल नहीं होती तब तक हम मूव करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी 1C 0, नेक्स्ट टर्म के लिए 1C 1, तो इंडेक्स के इक्वल आ गई y की पावर, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। 1C 0 को आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वल आएगा 1 के, 1C 1 भी 1 के इक्वल आएगा, तो ये यहाँ से हमें इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल गई। अब अगर हमने नेक्स्ट देखना हो x प्लस वाई की पावर 2 का कोफिशिएंट, x प्लस वाई की पावर 2 का कोफिशिएंट देखना हो, तो उसके लिए यहाँ पर इंडेक्स है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, इंडेक्स 2 लेंगे, 2C 0, 2C 1, 2C 2, ये दोनों इक्वल आ गए, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2C 0 की वैल्यू 1 आएगी, 2C 1 कम्बिनेशन का फॉर्मूला, इसके लिए मैं आपको कम्बिनेशन का फॉर्मूला भी बता देती हूँ। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ओवर फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। अब देखो यहाँ पर था 2C1, 2C1 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल 2, 2C0 था, r की वैल्यू 2C1 था, r की वैल्यू थी 1, 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 2 ओवर फैक्टोरियल 1 इंटू 1, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2, तो देखो 2C1 की वैल्यू आ जाएगी 2, वही यहाँ पर वैल्यू है इसकी, 2C2 की वैल्यू आ जाएगी 1। सेम वे जब आप यहाँ पर आओगे x प्लस वाई की पावर 3 के कोफिशिएंट्स को देखने के लिए टर्म्स के, तो यहाँ पर इंडेक्स है 3, 3C 0, 3C 1, 3C 2 एंड 3C 3, ये इसके कोफिशिएंट बन जाएंगे। सेम वे आप x प्लस वाई की पावर 4, 5, 6 अप टू n के लिए लिख सकते हो। तो अब यहाँ से हमें इसका क्या फ़ायदा हुआ, ये हमें देखो ये दोनों मैंने आपको बताए कंपेयर करने के लिए कि ये दोनों जो हमें वैल्यूज़ दे रहे हैं वो सेम दे रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो कम्बिनेशन पर हमें के फॉर्मूले जो है वो हमें बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू पास्कल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली किसी भी एक्सपेंशन के लिए, किसी भी nth पावर के लिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसके कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो हमने बाइनोमियल थ्योरम का जो हम स्टेटमेंट लिख रहे थे, तो अब यहाँ पर हम उससे कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में जो उसके कोफिशिएंट टर्म्स थी वहाँ तक हमने लिख लिया था, a प्लस बी की पावर n को जब हमने एक्सपैंड किया था इसकी टर्म्स हमने लिख ली थी, पर हमने इसकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनके लिए स्पेस ब्लैंक छोड़ दी थी। अब देखो इसके कोफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे हम, हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स है n, ठीक है, इंडेक्स ले लिया हमने n, तो हम यहाँ पर हमने देखा कम्बिनेशन के फॉर्मूले से हमें कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आ रही थी, तो NC b की पावर जो भी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी NC 0, देन अगेन इंडेक्स n, b की पावर 1 तो NC 1, NC b की पावर 2 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर b की पावर r तो NC r, तो लास्ट पे यहाँ पर आ जाएगा NC b की पावर n तो NC n। तो ये इस तरह से ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई अलजेब्राइक आइडेंटिटीज और पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी आपके पास, if n is a positive integer, if n is a positive integer, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो a प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन का जो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, NC 0 a raised to power n प्लस NC 1 a raised to power n माइनस 1 b1 प्लस so on NC n a raised to power 0 b raised to power n। तो इससे आप डायरेक्टली a प्लस बी की कोई भी पावर ले लो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास एक्सपेंशन आ जाएगी। तो ये थी बाइनोमियल थ्योरम जिसको हमने लास्ट वीडियो में अलजेब्राइक आइडेंटिटीज से देखा और इस वीडियो में पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से इसको कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो।
थैंक यू। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।